जब काले गुलाम काम कर रहे थे तो उन्होंने दहशत में देखा कि उनके पीछे खड़ा गोरा निगरानी करता पिस्तौल निकाल रहा है। ये महसूस करते हुए कि वह उसे मारना चाहता है, उसने एक मुट्ठी चूना उठाकर पर्यवेक्षक के चेहरे पर फेंक दिया। फिर उसने फावड़ा लेकर दूसरे पर्यवेक्षक को गिरा दिया और बिजली की तेजी से 2 सफेद लोगों को मार डाला। फिर उसने लाश से एक चाकू लिया और जंगल की गहराई में भाग गया। अन्य काले गुलामों ने यह देखा और अवसर का फायदा उठाकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। सफेद पर्यवेक्षक ने तुरंत गोली चलाई और भाग रहे काले गुलामों को एक एक करके मार डाला। अंत में केवल 3 काले गुलाम पीटर के नेतृत्व में भागने में सफल हुए, लेकिन गुलाम शिकारी ने तुरंत शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जो गंध के माध्यम से 4 लोगों का पीछा करने लगे। पीटर जंगल में तेजी से दौड़ते हुए मगरमच्छों से भरे दलदल में भाग गया, लेकिन एक काला लड़का मगरमच्छों से डरकर दलदल के सामने रुक गया। बस एक पल के लिए वह संकोच में था, तभी एक शिकारी कुत्ता अचानक आ गया और उसे गिराकर पागल होकर काटने लगा। दलदल में मौजूद 3 काले लोग खुद को बचाने में असमर्थ थे, उन्हें उसकी मदद करने का समय नहीं मिला और वे घबरा कर भागने लगे। इसके बाद गुलाम शिकारी घोड़े पर आया और 3 शिकारी कुत्तों को पागल काटने से दूर किया। फिर गुलाम शिकारी के नेता ने लड़के से कहा कि अगर वह 3 अन्य लोगों के भागने की दिशा बताएगा तो उसे सुरक्षित जाने दिया जाएगा। काले लड़के ने विश्वास किया और पीटर के भागने की दिशा बता दी, लेकिन गुलाम शिकारी के नेता ने अपना वादा नहीं निभाया। जैसे ही काला लड़का दलदल में कदम रखता, उसने पीछे से गोली मारकर उसे मार डाला। दूसरी ओर 3 काले गुलामों ने पीछा करने से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने का फैसला किया। पीटर बंदूक और तोप की आवाज की दिशा में भागते हुए एक सफेद खेत के करीब पहुंच गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई आसपास नहीं था, वह चुपके से लकड़ी के ढेर के पीछे चढ़ गया और सावधानी से पानी का एक घूंट चुराकर पी लिया। फिर तुरंत उठकर भागने लगा और रास्ते में एक आलू भी पकड़ लिया, लेकिन अचानक एक सफेद लड़की ने उसे देख लिया। लड़की ने तुरंत घंटी बजाई, जिससे पास के गुलाम शिकारी ने आवाज सुनी और तुरंत घोड़े पर चढ़कर वहां आ गया। पीटर जो दलदल की गहराई में भाग चुका था, जानता था कि वह घुड़सवार गुलाम शिकारी से नहीं बच सकता, इसलिए उसने जल्दी से घाव पर बांधे गए पट्टी को फाड़ दिया और इसे घोड़े के रास्ते के पास एक लकड़ी के खंभे में रखकर भ्रम पैदा किया। फिर उसने दलदल की ओर मुड़कर बड़े पेड़ के पीछे कीचड़ में छिपने का फैसला किया। जल्द ही शिकारी कुत्ते गंध सूंघते हुए आ गए और खून से सनी पट्टी को खोज लिया। पीटर द्वारा बनाया गया भ्रम शिकारी कुत्तों को सफलतापूर्वक धोखा देने में कामयाब रहा, लेकिन गुलाम शिकारी का नेता लगातार दलदल को देख रहा था। खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए विल ने एक गहरी सांस ली और पानी के नीचे जाकर सांस रोक ली। गुलाम शिकारी का नेता दलदल को लगातार 3 मिनट तक देखता रहा। जैसे ही पीटर की सांस रुकने वाली थी, नेता ने मुख्य सड़क के किनारे पीछा करना जारी रखने का निर्णय लिया। पीटर ने सौभाग्य से बच निकलने में कामयाबी पाई और ताजी हवा में बड़ी सांसें ली। ये सुनिश्चित करने के बाद कि गुलाम शिकारी दूर जा चुके हैं, वह उठकर जाने वाला था कि अचानक एक मगरमच्छ उसे दलदल में घसीट लिया और पानी के नीचे मौत की लड़ाई शुरू हो गई। विल ने पूरी ताकत से मगरमच्छ के मुंह से खुद को छुड़ाया और एक लकड़ी की छड़ी उठाकर मगरमच्छ के बड़े मुंह को रोक दिया और उसके साथ संघर्ष करने लगा। उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और मगरमच्छ के सिर पर जोर से मारा, जब तक कि मगरमच्छ शांत नहीं हो गया। हालांकि उसने अपने हाथों से एक वयस्क बड़े मगरमच्छ को मार दिया और भागने में सफल रहा। पीटर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मगरमच्छ के नुकीले दांतों ने उसके पेट में कई छेद कर दिए। घाव को थोड़े इलाज के बाद पीटर ने अपने लिए एक छड़ी बनाई। फिर उसने अपने पूरे शरीर पर बदबूदार कीचड़ लगा लिया ताकि शरीर की गंध छुपाई जा सके और शिकारी कुत्तों से बचा जा सके। यह सब करने के बाद पीटर ने अपने भागने की यात्रा जारी रखी। दूसरी ओर गुलाम शिकारी मुख्य सड़क पर कोई निशान नहीं पाया और तुरंत वापस दलदल की ओर लौट आया। वहां उन्होंने चाकू से मारे गए मगरमच्छ को देखकर हैरान रह गए। गुलाम शिकारी के नेता को तब यह महसूस हुआ कि यह काला गुलाम साधारण नहीं है, क्योंकि वह उसकी नजरों के नीचे भागने में कामयाब रहा, जिसने उसकी विजय की इच्छा और प्रतिस्पर्धा की भावना को पूरी तरह से जगा दिया। पीटर लगातार पीछा करने से बचने के लिए खतरों से भरे दलदल में चल रहा था। उसे पता नहीं था कि वह कितनी दूर चला गया था जब उसने एक शिकारी का अस्थायी निवास स्थान देखा। वहां न केवल साफ मीठा पानी था, बल्कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए सूखा मांस भी था। जब तक शिकारी वापस नहीं आया, पीटर ने जल्दी से आग जलाई और फिर चाकू को गर्म करके घाव को सीधा जलाकर रक्तस्राव रोकने और संक्रमण दूर करने का काम किया। जल्दी ताकत हासिल करने के लिए उसने फिर से अपनी पीठ पर स्टोव उठाया। दर्द सहते हुए अपने हाथों से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। धुएं का इस्तेमाल करके मधुमक्खियों को दूर भगाया और कीमती शहद और मधुमक्खी के लार्वा को लिया, जो भागने के दौरान भोजन के रूप में काम। हालांकि मधुमक्खियों को भगाने के लिए उठाए गए धुएं ने भी पीटर की स्थिति का खुलासा कर दिया। गुलाम शिकारी लगातार उसके पीछे आ गया और पीटर अपनी छड़ी के सहारे भागता रहा। शिकारी कुत्तों से बचने के लिए पीटर ने जल्दी से एक जंगली प्याज निकाला, लेकिन ऊपर देखते हुए उसने देखा कि गॉर्डन अलग दिशा में भाग रहा था। गॉर्डन ने पीटर पर शिकारी गुलामों को लाने का आरोप लगाया। पीटर ज्यादा समझाने का समय नहीं पा सका। उसने तुरंत प्याज को 2 भागों में काट दिया और गॉर्डन को बताया कि उसे बस प्याज को शरीर पर मलना होगा और फिर मुंह में चबाना होगा ताकि शरीर की गंध छुपाई जा सके। लेकिन गॉर्डन, जो गुस्से में था, ने ऐसा नहीं किया। शिकारी कुत्तों की जोरदार भौंकने की आवाज करीब आती जा रही थी। दोनों तुरंत अलग अलग जगहों पर छिप गए। जल्द ही गुलाम शिकारी यहाँ तक पहुँच गया। शिकारी कुत्ते ने तुरंत लक्ष्य को खोज लिया और एक बड़े पेड़ की ओर जोर से भौंकने लगा। गुलाम शिकारी ने ऊपर देखा और गॉर्डन को खोज लिया। पीछे हटो, वो बंदूक मेरी तरफ मत तानना, नीचे उतर यहाँ। गुलाम शिकारी ने उसे एक गोली मारकर नीचे गिरा दिया। मरने से पहले गॉर्डन ने दृढ़ता से पीटर के छिपने की दिशा की ओर देखा। हालांकि उसकी आंखों में असंतोष था, उसने अंततः अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। गुलाम शिकारी की पूछताछ के बावजूद उसने कभी भी पीटर के छिपने के पेड़ के छेद का खुलासा नहीं किया। गुस्से में गुलाम शिकारी के नेता ने चाकू उठाया और एक वार में उसके दिल को छेद दिया। पीटर ने अनजाने में अपने साथी को मार दिया, जिससे उसके अंदर गहरी अपराध बोध पैदा हो गई। लेकिन दुखी होने का समय नहीं था। वह फिर से भागने की यात्रा पर निकल पड़ा। नंगे पैर दौड़ते हुए एक रात बिताने के बाद वह युद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां उसने एक सफेद खेत देखा जिसे हाल ही में हमला किया गया था। जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं, लेकिन ताकत बढ़ाने के लिए भोजन की तलाश करने के लिए पीटर ने खेत में प्रवेश करने का जोखिम लिया।
बैठक कक्ष में प्रवेश करने पर उसने देखा कि भोजन की मेज पर अभी भी काफी भोजन बचा हुआ है और 2 दिन से भूखा पीटर तुरंत खाने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपने भोजन का आनंद ले रहा था, अचानक दूसरी मंजिल से एक संगीत की धुन सुनाई दी, जिसने पीटर को बहुत डराया। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर धुन की ओर कदम बढ़ाया और अंततः दूसरी मंजिल के बेडरूम में एक गंभीर रूप से घायल काली लड़की को पाया। पीटर ने जल्दी से लड़की को बाहर ले जाकर उसे पानी पिलाने का प्रयास किया। तभी अचानक गुलाम शिकारी पीछे से आ गया और पीटर को चाकू छोड़ने का आदेश दिया। काली लड़की की सुरक्षा के लिए पीटर ने आदेश का पालन किया। हालांकि अगले ही पल लड़की की सांसें थम गईं। निराश पीटर ने झूठा आत्मसमर्पण किया ताकि गुलाम शिकारी की सतर्कता कम हो जाए। उसने अचानक पलटकर आंख पर हमला किया, फिर एक घूंसा मारकर शिकारी की गर्दन तोड़ दी और बंदूक छीनकर दूसरे शिकारी को मार गिराया। फिर वह मुड़कर गन्ने के खेतों में भाग गया। शिकारी का नेता गोली की आवाज सुनकर आया और उसने कुत्ते छोड़ दिए जो पीटर का पीछा करने लगे। लेकिन पीटर के पास बंदूक थी। उसने भागने का इरादा छोड़ दिया और मुड़कर कुत्तों का इंतजार करने लगा। फिर उसने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। इस गोली से पीटर ने साबित कर दिया कि असली शिकार कौन है और शिकारी कौन है। कुत्तों के पीछा करना बंद करने के बाद पीटर सफलतापूर्वक पकड़ से बच गया। गोली की आवाज सुनकर वह नदी किनारे तक भाग गया और अंत में उसने लिंकन की सेना के जहाजों को देखा। इस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे आजादी उसे बुला रही थी। वह जहाज की ओर भागा। उसकी आंखों में आजादी की जबरदस्त चाहत थी। हालांकि अगले ही पल शिकारी अचानक किनारे से पीछा करते हुए आया। एक चाबुक ने पीटर को जमीन पर गिरा दिया। शिकारी के नेता ने अपने गुस्से को निकालने के लिए पीटर के सिर पर बंदूक तान दी और उसे मजबूर किया कि वह खुद को नीच काले गुलाम स्वीकार कर ले। पीटर मरने से पहले झुकने को तैयार नहीं था। शिकारी का नेता धैर्य खो चुका था और ट्रिगर दबाने ही वाला था। अचानक गोली की आवाज आई और शिकारी का नेता ही गिर पड़ा। लिंकन की अश्वेत सेना समय पर पहुंच गई और शिकारी को मारकर पीटर को बचा लिया। पीटर को लगा कि उसने आखिरकार आजादी पाली है, इसलिए उसने सेना में एक श्वेत अधिकारी को ढूंढा और कहा कि वह अपनी पत्नी और बेटी को खोजने के लिए यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन श्वेत अधिकारी उसे जाने नहीं देना चाहता था। क्या मैं आजाद नहीं हूँ? तकनीकी रूप से जब तक तुम यहाँ हो तुम एक कॉन्ट्राबैंड्स हो। श्वेत अधिकारी ने विल से कहा कि अभी भी कई अश्वेत गुलाम हैं जिन्हें उन्हें आजाद करना है। पीटर को रुकना पड़ा और अपने साथी की आजादी के लिए लड़ना जारी रखना पड़ा। इस तरह पीटर को मजबूर होकर सेना में शामिल होना पड़ा और अगले युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। सेना की पोशाक लेने के बाद एक श्वेत युद्ध संवाददाता ने पीटर के अनुभव को समझने के बाद उसकी एक फोटो लेने का फैसला किया। पीटर ने श्वेत मालिक द्वारा चाबुक से मार खाई पीठ दिखाई और इस प्रसिद्ध फोटो को लिया गया। पीठ पर चाबुक के निशान। इस तस्वीर को बाद में स्वतंत्र समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया और इसे अमेरिका की गुलामी व्यवस्था की क्रूरता के प्रमाण के रूप में देखा गया। इसके बाद पीटर और अन्य अश्वेत समतल कदमों से मोर्चे की ओर बढ़े आजादी के लिए लड़ने। और ये लोग जो केवल कपास की खेती कर सकते थे, कभी युद्ध नहीं लड़े थे, दक्षिणी सेना की तोपों की भारी आग का सामना कर रहे थे। कोई नहीं था नीति के सीधे एक साथ हमला कर दिया। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल और मृत हुए, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी रणनीति के कारण अंततः वे तोपखाना क्षेत्र पर कब्जा करने में सफल रहे। पीटर न केवल युद्ध में जीवित रहा, बल्कि सौभाग्य से यही वह जगह थी जहां उसकी पत्नी और बेटी गुलाम के रूप में थी। उत्तर की सेना ने कस्बे पर कब्जा करने के बाद तुरंत ही श्वेत गुलाम मालिकों का न्याय किया। फिर दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई और सभी अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता मिली। अमेरिका में 246 वर्षों से चल रही दास प्रथा का पूरी तरह से अंत हो गया। अश्वेत लोगों को अंततः वास्तविक स्वतंत्रता मिली। हर्षोल्लास कर रही भीड़ के बीच पीटर ने तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को देख लिया। वे भीड़ को चीरते हुए एक दूसरे को कसकर गले लगाकर प्रार्थना करने लगे।